हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए ये पार्ट 3 है जिसमें हम पेरीमीटर के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, तो इस प्रकार के भी जो है आकृतियाँ दी गई होती हैं, उनका हमें परिमाप निकालना होता है। तो हमें इनका जो है परिमाप निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 5 सेंटीमीटर दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। अब इस फिगर को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्क्वायर यानी वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर भी ये भी जो है 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और इस तरीके से एक यहाँ पर आपका बन गया है रेक्टेंगल। क्या बन गया है, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीजें, स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यानी परिमाप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ये होता है। तो 4 गुणे भुजा क्या है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, यानी ये 4 और 5 की गुणा कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू एल का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है, लिख लिया। और यहाँ पर जो चौड़ाई है इस रेक्टेंगल के लिए वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर रख लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 दूनी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया है। तो यहाँ पर वर्ग का ये आ गया 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसका आ गया 24 सेंटीमीटर। तो हम इनको जोड़ लेंगे 20 और 24 को, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और प्लस 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा 4 और 2 और 2 4, 44 सेंटीमीटर इस फिगर का जो है पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें दो फिगर्स मिले, एक तो स्क्वायर मिल गया, वर्ग मिल गया, एक मिल गया रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया, तो पूरा जो है परिधि आ गई टोटल फिगर की। अब इस फिगर की बात करें, इसमें कितने दो ही फिगर है। इसमें एक यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एक वर्ग बन जाता है। तो वर्ग में जो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सभी भुजाएं इसमें क्या होंगी, 2 ही सेंटीमीटर होंगी। तो यहाँ पर एक ये हो गया स्क्वायर यानी वर्ग, और दूसरा हो गया ये रेक्टेंगल, है ना। तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर पहले वर्ग के लिए निकाल लेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा हो गया। तो यहाँ पर 4 गुणे भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। तो P बराबर हो गया 4 और 2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये वर्ग का परिमाप हो गया। अब दूसरा यहाँ पर रेक्टेंगल का परिमाप निकालेंगे, तो P बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर 2 इंटू एल का मान कितना है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, प्लस बी का मान कितना है, तो यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई। तो 6 सेंटीमीटर हो गई चौड़ाई। तो हो जाएगा 2 इंटू 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ये तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। P बराबर 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और प्लस ये 26 सेंटीमीटर ये जोड़ देंगे। 8 और 6 14 का 4, 1 तो 2 और 1 3, 34 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर इन फिगर्स में ऐसी आकृतियों में हमें ये देखना पड़ता है कि कितने फिगर उसमें अटैच्ड हैं, कितनी आकृतियां अटैच्ड हैं। तो इसमें रेक्टेंगल और वर्ग था, इसमें भी रेक्टेंगल और वर्ग था। तो हम ऐसे ही फिगर्स को पहले देख लेंगे कि कौन कौन से फिगर्स बन रहे हैं, फिर उनका पेरीमीटर निकाल करके उनको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।